वर्णम वर्णम रहज हो मन जगे चिंतन करी दर्शन स्वयं के हम बनी रज हम बनी रज हम बनी रज हम बनी रज हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार को सूरत से हमारी कोऑर्डिनेटर अलकाजी सांखला हमारे साथ जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करती है और एक बहुत ही शानदार श्रृंखला का क्रम अभी शुरू हुआ है, योग का इतिहास। तो पिछले 3 एपिसोड में हमने योग के इतिहास के बारे में, इसके बिल्कुल जो काफी बातें जो हमें पता नहीं थी, हमने नई नई बातें जानी। शास्त्रों में क्या उल्लेख है योग का, और वर्तमान में जो पाश्चात्य देशों में योग को पहुंचाने में किनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा, उसके बारे में भी हमने जाना। उसी चर्चा को आगे क्रम वाइज हम आगे जारी रखते हुए आज चौथी कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए अलका जी का वेलकम कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम। ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। आपके दूसरे फोन को भी मैं कोस्ट बना रहा हूँ। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यस, स्माइल के साथ हमारे भाई साहब जमुना दास भाई स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबके स्माइलिंग फेस। इसीलिए कोई भी वीडियो ऑफ हो, जैसे मोना जी स्टार्ट से जुड़ी है, वीडियो नहीं ऑन किया है, तो जिन लोगों के वीडियो ऑन नहीं है, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोना जी, संगीता जी, सुशील जी, सुधा जी, जो भी पॉसिबल है प्रैक्टिकली अपने वीडियो ऑन कीजिए। सुचिता जैसे काम करते करते भी वीडियो चालू किया तो ही चलेगा, कोई बात नहीं है। बहुत ओम अरहम। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम हियर। तो चलिए भाई, एक वीक का गैप लेके मैं आ रही हूँ। पिछले मंगलवार में यहाँ नहीं थी, मैं 8 दिन योगा शिविर में थी। पूरे दिन हम वही रहते थे और इस टाइम तो हमारा अलका जी, आपके शिविर के अनुभव भी हम जानना चाहेंगे, तो आप हम्म, अपने शिविर के अनुभव भी साझा कीजिएगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया रहा शिविर। सबसे बड़ी बात ये थी कि एग्जैक्टली 5 बजे ध्यान शुरू हो जाता था। 5 बजे तो हम 3:30 4:45 तो हमको उठना पड़ता था, तब जाके हम तैयार होके 5 बजे, 5 को 5 कम है तब वहां सबको इकट्ठा होना था। और पहले हमारा ध्यान होने के बाद, उसके बाद तुरंत गुरु दर्शन था, तो गुरुदेव के सामने जाके बैठना था 5:45 बजे। तो एकदम इतना अच्छा, और हमें फर्स्ट लाइन मिली थी योगा वालों को, तो हम एकदम पास में से, सामने से गुरु का दर्शन
और सानिध्य लेते हुए मंगल पाठ सुनने के बाद 6:30 बजे योगा शुरू करते थे। 6:30 से 7:30 योगा होता था। बहुत बढ़िया योगा में मजा आया। लगभग लगभग हमारी उपस्थिति 200 के ऊपर थी। लेडीज 150 थी और जेंट्स भी लगभग 100 के आसपास थे। तो इस प्रकार बहुत भरा 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 पूरा हॉल लगता था और बहुत महिलाएं, कई महिलाएं पहली बार जुड़ी थी। बहुत अच्छे सबके अनुभव रहे और बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर क्लास हमारी साध्वियों ने लिए थी, सभी साध्वियां, और सभी साध्वियां एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट थी। इतनी अरहम से हम भर चुके हैं कि अरहम 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 ध्वनि का न्यास साध्वी जी ने इतना सुंदर कराया कि मुझे ऐसा लगा कि कल जो मेरी क्लास है इतिहास की वो कैंसिल करे, पहले अरहम पे ही क्लास ले ले। इतना अरहम मैं बना दिया है। जिस पद्धति से उन्होंने अरहम का मतलब नाद हमारे मन मस्तिष्क पर बिछा दिया है, तो हम पूरे नाद में अरहम में हो चुके हैं। तो इस प्रकार प्रवचन में गुरुदेव का, और सबसे पहले अभी नवरात्रि चालू है, तो रोज सबसे पहले 9 बजे प्रवचन, 9:30 बजे हम प्रवचन में जाते थे, तो 9:30 बजे एग्जैक्टली बहुत सुंदर गुरुदेव का अनुष्ठान होता था। सबसे बड़ी बात यह अनुष्ठान था। तो दोनों तीनों लाभ मिल रहे थे, साधु संतों के लाभ, अनुष्ठान का लाभ, गुरुदेव का दर्शन, और सभी साधियों का दिन रात मतलब पूरे व्हाइट रश्मियों की आभा मंडल में हम रहे। तो अभी थकान नहीं महसूस होती थी। सुबह 3:30 पौने 4 उठे तो रात को 9 बजे तक नॉन स्टॉप प्रोग्राम चलते थे, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई हम थक चुके हैं, अभी क्या करें, कैसे हो, ऐसा कभी लगा ही नहीं। वही उत्साह रात को भी रहता जो दिन में रहता था। हमारे साथ चंदू दुग्गल भी थी, जो इसने लिखा है कि शिविर के अनुभव बहुत बहुत अच्छे थे और समापन भी बहुत अच्छा हुआ। तो इस प्रकार ये सब हमने क्लासेस की। तो चलिए सबसे पहले आज हम माता जी को वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज माता की प्रार्थना से शुरुआत करेंगे और फिर दूसरी प्रार्थना करेंगे, राइट। माता को याद करना है और माता की प्रार्थना के लिए सभी तैयार। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। सब माता को वंदन करेंगे। प्रार्थना मैं करती हूँ, मैं वापस रिपीट करने के लिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि इसमें समय जाएगा एक एक लाइन बोलने में, क्योंकि आज 2 प्रार्थना करनी है। तो पहली प्रार्थना तो मैं बोल रही हूँ, दूसरी कौन सी करनी है वो आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे आपको तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि कौन सी प्रार्थना करनी है आपको बतानी है। तो माता जी के लिए करें। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्रचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हमारा लेडीज और जेंट्स की क्लास अलग रहती थी। तो अशोक भाई जी है, वो जेंट्स क्लास में थे, तो उन्होंने भी बहुत आनंद लिया होगा, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट कुमार शमन जी और संतों का मार्गदर्शन और गुरुदेव की आभा में रहने का मौका मिल रहा था। हमें साध्वी प्रमुख और साध्वी वरैया के आभा मंडल में रहने का मौका मिला था। तो चलिए भाई साहब और बहनों, वापस चलते तीसरे कड़ी से जोड़ती हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक नई प्रार्थना बताई थी और बोला था कि नेक्स्ट टाइम से हम ये प्रार्थना जरूर करेंगे, नियमित करेंगे। कौन सी वो प्रार्थना है जो मैंने लास्ट टाइम बोला था हमें करनी ही है और याद रखनी है, कंठस्थ करनी है? कौन सी प्रार्थना मैंने सिखाई, बताई, उसका अर्थ बताया?
और ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसके संदर्भ में है, कुछ तो बात करेंगे, राइट करे, कुछ भी लिखे। मुझे लगता है सुचिता को आ रही है, सुचिता का हाथ एकदम ऊपर ऊपर हो रहा है, सुचिता लिख सकती है। या सुचिता को सुचिता ही बता रही है तो उसको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं। सुचिता बताइए। योगेन चित्तस्य पडेन वाचा वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत मनस्य। अच्छा। बराबर है ना? बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए सुचिता जी हमेशा की तरह जीत जाते हैं। ओ मारे हम, ओ मारे हम। भले उन्होंने राइटिंग में लिखा हो, उसको देख के बोल रही हो, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि लिखना भी कितना जरूरी है, हमें याद नहीं रहता है। तो ये बात है कि मैंने लास्ट टाइम शुरू किया, क्योंकि हम योग की परंपरा में जा रहे हैं, योग का इतिहास जान रहे हैं, तो योग के प्रणेता जो है उनका कितना महत्व है, तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये किसने लिखी है, उनके बारे में किसने ये पतंजलि के लिए बोला है, वो भी मैंने बताया था। फिर एक बार रिपीट करती हूँ ताकि फिर आपको रिफ्रेश हो जाएगा। ये प्रार्थना के लिए किसने बोला, कि इतने बड़े व्यक्ति है, ये किस बड़े व्यक्ति ने इस बारे में बोला है? विवेकानंद जी के बारे में। नहीं 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 नहीं, ये प्रार्थना के बारे में किसने बोला है, किसने पतंजलि। लिखा है, इस बार। हाँ? पतंजलि ने। नहीं, पतंजलि के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। ओके, हाँ हाँ। ये बोला था मैंने कि पतंजलि केवल शारीरिक व्याधि के नहीं, आदि शंकराजी। मानसिक व्याधि के भी चिकित्सक थे। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, महान राजा भोज, महान राजा भोज, उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की थी। तो चलिए हाथ जोड़े, एक बार केवल सुने। अगर मैं आज आज भेज दूंगी, उस दिन भेज नहीं पाई मैं आनंद भाई जी को, जिसको कंठस्थ करनी है वो कंठस्थ भी करे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। उस महामानव पतंजलि को हम नमस्कार करते हैं, जिन्होंने योग संबंधित अनुसंधान तो किया, मन को पवित्र किया, आयुर्वेद संबंधी अनुसंधान किया, शरीर को निरोगी रहने का मार्ग बताया, और अपने व्याकरण संबंधित अनुसंधान तथा वाणी और भाषा के परिष्कृत करने वाले महान महर्षि पतंजलि, जो दूसरी शताब्दी के दौरान अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं, काशी में व्यतीत हुआ है। तो ऐसे मुनि के बारे में महान राजा भोज ने ये जो प्रार्थना की, हम सबको इसको कंठस्थ करने की कोशिश करनी है। एक एक शब्द का अर्थ, योगेन चित्त से, चित्त को जो साफ करता है, मलम शरीर से, शरीर का मल मतलब शरीर की बीमारियां सब दूर करता है। ऐसे इतने महान पतंजलि को हम प्रणाम करते हुए एक कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और फिर सभी गुरुओं को वंदना करनी है। इतिहास के परंपरा से लेके आज तक के जो हमारे सारे गुरु हैं, उनको आंखों के सामने है। विशेषतः यह परंपरा, योग परंपरा का इतिहास में बता रही हूँ, वो मैं मंडलिक सर के योग परंपरा किताब से बता रही हूँ। इसलिए मैं मंडलिक सर, हमारे योग गुरुकुल के योगाचार्य, जिनको 25 लाख का पुरस्कार देकर पीएम मोदी द्वारा आयुष मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया गया, ऐसे महान व्यक्तित्वों को भी मैं याद करती हूँ। और हमारे सारे गुरु तो है ही, जितने भिक्षु स्वामी से शुरू हुई आचार्य परंपरा से लेके आज महाश्रमण तक, हर गुरु ने इतना ज्ञान दिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मिले हैं कितने गुरु, महान देते हैं कितना ज्ञान, कुछ तो जीवन में उतारो, महान न बन सके तो एक अच्छा बने, एक अच्छे इंसान। इसलिए गुरुओं को वंदना के लिए हाथ जोड़े, सभी एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात्
ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। बहुत अच्छा लग रहा है, काफी लोग जुड़ रहे हैं। बस आईफोन, शशि जी, ज्योति जी, वृषाली जी, तो अगर वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हुए मैं खुला थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2-3 वीडियो तो फटाफट खुल गए हैं, उनके लिए बहुत धन्यवाद के साथ मैं क्लास शुरू कर रही हूँ। तो हम जानेंगे आज इतिहास। हम देखो, लास्ट टाइम मैंने एक बात की थी, क्लास का एंड किया तो मैंने एक बात की थी कि आप लोगों को एक काम करना है, मैं आने तक एक काम करना है। कुछ काम दिया था मैंने आप लोगों को, तो वो कौन सा काम दिया था? मैंने लिखा, बोला था कि ये लिख लो और ये काम आप कर लो। कौन सा काम सुचिता? और कोई बताएगा तो पहले हाथ ऊपर करिए, बाद में सुचिता बताएगी। कोई बताएगा? एक वीक गया है उसके बीच में, किसको याद है कि मैंने बोला? चलो वेरी गुड, संगीता बता रही है। संगीता और हमारे रेगुलर जो अटेंडेंस देने वाले और सिंसियरली काम करने वाले हैं, तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। संगीता, आनंद भाई जी, संगीत, मैम हाँ। और बिंदु मैम हाँ, और बिंदु क्या? और बिंदु नहीं, अरविंद है मैंने योग। पूछ, मैंने पूछा था कौन सा काम आपको दिया था कि ये काम करके आना है। लास्ट लास्ट टाइम एक अभ्यास दिया था, ये करके आप बताना है मुझे, वो पूछ रही हूँ में मैं। एंड में बताया था। चलिए कोई बात नहीं, सुचिता बताइए। हाँ, जो और आगे जो योग गुरु है उनके नाम बताने थे और उनमें से एक का डिटेल में थोड़ा सा जानकारी देनी थी। करेक्ट, वेरी गुड। फिर वापस एक बार बाबा उसमें बाबा बाबा सुचिता जी के लिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो तो मैंने 10 नाम लिखे थे सबके, भारत के सबसे। उसमें से मैंने स्वामी शिवानंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी निकाली। ओके, चलिए आज नहीं लेंगे हम ये जानकारी, हम आगे लेंगे। तो ठीक। हुआ क्या कि मैंने आपको बोला नाम निकालो, और नाम पर हम चर्चा करेंगे। एक एक योगी का नाम लेंगे और उनकी हिस्ट्री जानेंगे, इत्यादि जान। पर मुझे जब और डीप में स्टडी करने गई तो मुझे लगा उसके पहले एक अभ्यास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर योगी अपना मार्ग चुनता है और अपना योगा का मार्ग बता रहा है। इसका मतलब हर योगी का योग बताने का तरीका, उसकी बैकग्राउंड और उसका मूल है वो डिफरेंट है हर एक का। तो उनको जानने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि योगा के कितने प्रकार हो गए, किस किस विषय पर लोग अलग अलग बात कर रहे। ये एक बार मैंने चर्चा की हुई है और योग के प्रकार के रूप में उसके नाम भी बताए हैं। कुछ याद है योग के प्रकार मैंने कितने बताए हैं, या कितने नाम बताए योग के? कितने प्रकार का योग हो सकता है, ऐसा बताया था मैंने एक बार। अगर देखो, याद आता है तो बता दीजिए, सुचिता को भी याद आता है या किसी को, कि कितने प्रकार के योग हो सकते हैं, कितने योग है? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के। तो चलिए कौन से 8 प्रकार बता सकते हो? मैंने बताए हुए हैं, लिखे हैं क्या? मंत्र योग, हठ योग, राज योग, लय योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और एक छूट गया। करेक्ट करेक्ट, गुड जॉब, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम कुछ करते हैं, सिखाते हैं। आनंद भाई जी, आप हो क्या? आनंद भाई जी, दूसरा फोन और को होस्ट नहीं किया है आपने, तो को होस्ट किए बिना मैं पोस्ट नहीं कर सकती। प्लीज आनंद भाई जी आप पोस्ट कीजिए। और अगर आनंद भाई जी का सुनाई नहीं देगा तो सुचिता उनको एक फोन करके बता देना आनंद भाई जी को कि आप वो दूसरा फोन है वो को होस्ट कर देना। तब तक मैं आपसे बात करती हूँ। तो योगा की इतिहास के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में हम 5 व्यक्ति को लेंगे, केवल 5 व्यक्ति की बात करेंगे। परंतु उसके पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बात करना इसलिए जरूरी है कि समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति अलग योगी
किस भाषा में बोलता है। कुछ कुछ योगी है वो भक्ति की भाषा करता है, कुछ वे योगी है वो ज्ञान की बात करता है, कुछ वे योगी है वो कर्म की बात करता है। ये सब परंपराएं कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई है? तो सबसे पहली बात तो हमने जान लिया है कि योग शब्द क्या है। योग शब्द का अर्थ बताएंगे एक ही वाक्य में, मूल शब्द का शब्दशः अर्थ बताइए। ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत पढ़ा हुआ है। तो अशोक जी वगैरह भी बता सकते हैं, संगीता भी बता सकते हैं, चंदू जी भी बता सकते सर हैं। अगर उठा यस, कौन बता रहा है? सर क्या हुआ? सर उठा नहीं पा रहे फोन। ओके, ठीक है। मैसेज कर देना, उनको मैसेज कर देना। हाँ, तो कौन बता रहा है कि योग योग शब्द की शब्दशः भाषा अर्थ चाहिए, शब्द का अर्थ चाहिए योग शब्द का। यस, एनीवन? ये संगीता बताना। हाँ, जोड़ना, आत्मा से परमात्मा का मिलन। जोड़ना शब्द बराबर है, अर्थ है वो एग्जैक्टली वो किस धातु से बना है उसका अर्थ जोड़ना है। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। युज, युज धातु। योग जानने के लिए समझना है कि धातु युज है और उसका अर्थ जोड़ना है। योग शास्त्र का अंतिम ध्येय है वो है जोड़ना। योग शास्त्र का अंतिम ध्येय है वो जोड़ना। क्या जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बिंदु को सिंधु में विलीन होने की प्रक्रिया है, वो योग है। देखो, विश्व के नियंत्रण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है और आत्मा को नियंत्रण करने वाली एक अपनी आत्म शक्ति है। तो ये दोनों शक्ति, विश्व शक्ति और आत्म शक्ति, इन दोनों का मिलन हो जाएगा, उस दिन मोक्ष हो जाएगा। उस दिन हमारा जीवन के जो ध्येय है वो प्राप्त होगा। तो हमारा ध्येय क्या है? जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। ब्रह्मांड हमने देखा है, सुना है और पढ़ा है। कितना बड़ा है ब्रह्मांड! कल्पना कीजिए, कितने ग्रह, कितने तारे, चंद्र, सूर्य, कितनी कितना कितना विश्व। हम हमारा शहर भी नहीं समझ पाते, तो ब्रह्मांड को कहाँ समझ पाएंगे? तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसमें पृथ्वी है और सूर्य माला है, और इस सूर्य माला के साथ सूर्य की लाखों आकाश गंगाएं है, अब्जावधि आकाश गंगाएं, और ये सब मिलके विश्व बना है। ये पूरा विश्व बना है। ये दिखाई देने वाला विश्व इतना है, हम जो जानते हैं वही विश्व इतना है, परंतु न दिखाने वाला विश्व भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी कुछ विश्व अभी अभी सामने आ रहे, ये ग्रह कुछ मिल गया, इस ग्रह का ये इतिहास है। ये सब अलग 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 है। बिल्कुल वैसे हमारे आत्मा में भी, हमारे शरीर में भी कितनी बड़ी यंत्रणा चलती है, कितना बड़ा काम चलता है। जिस विश्व में हम समझ नहीं पा रहे कितने ग्रह तारे, वैसे हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है कहाँ पता है हमें? ये हमें मालूम ही नहीं है, ये हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार अपने देह में जो शक्ति है वो आत्मा की शक्ति है। हम क्या करते? कर्म करते, जीवन में जीते तो कर्म करते कर्म करते कर्म करते। ये जो सारा कर्म है वो करना ही पड़ता है, और वो जो कर्म का फल मिलता है उससे हमारा पुनर्जन्म होता है। फिर हम आते, कोई योनि में जाते, फिर कर्म करते, फिर दूसरे योनि में। ये चक्र सतत चलता रहता है, ये चक्र सतत चलता रहता है। जिस दिन आत्मा परमात्मा को मिल जाएगा ये चक्र थम जाएगा। तो सबका उद्देश्य एक ही है कि मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे इस चक्र से मुक्त होना है। तो ये मुक्त होने के लिए हर व्यक्ति अपना मार्ग चाहता है। देखिए, जैन में भी देखते हैं हम लोग कि जो मंदिर मार्ग है वो पूजा करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है मंदिर को और पूजा को कि बिना पूजा के वो कोई मुंह में पानी तक नहीं लेंगे, और वो पूजा की विधि होती है। परंतु कुछ जैन ऐसे हैं कि जो मंदिर को मानते ही नहीं है, वो उनके मंदिर होते ही नहीं है, वो भगवान की पूजा करते ही नहीं है। तो क्या हो गया? ये हो गया उपासना का अलग अलग मार्ग। ध्येय दोनों का एक ही है, सबको मोक्ष चाहिए। हिंदू में भी देखेंगे हम,
कि कोई माता को जितना मानता है उतना हो सकता है वो दूसरे किसी को नहीं मानता होगा। किसी तो राम को बहुत मानता होगा, किसी कोई कृष्ण को मानता होगा। कौन किसको मानेगा वो व्यक्ति के पसंद पर व्यक्ति, उस व्यक्ति की मनस्थिति क्या है, उस व्यक्ति की स्वभाव क्या है, उसका वातावरण क्या है, परिस्थिति क्या है, इस प्रकार वो व्यक्ति अपना मार्ग चूज करता है। राइट। वैसे योगा में भी हमने देखा है कि सारे जो ऋषि है, हमारे ऋषि परंपरा है, उन ऋषि परंपरा में उन्होंने बहुत अभ्यास किया, पूरा अभ्यास करते गए। कालांतर में देखा कि ये योग विद्या विशारद में भी सब में बांटा गया, योग भी सब बांटा गया, सब बांटा गया। कितने लोगों ने एक नाम सुना है, सदगुरु? सदगुरु नाम किसने सुना है? यस, संगीता ने सुना है। गुड। एक सदगुरु भी एक बहुत अच्छे वीडियो और जानकारी देने वाले इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये सदगुरु ने बहुत अच्छा लिखा है इस पर। उन्होंने कहा है कि अ, बहुत विषयों पर उन्होंने दिए। ये एक ईशा फाउंडेशन के फाउंडर है, ईशा फाउंडेशन है इनका, और कोयम्बतूर में बैठा हुआ उनका बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे हर एक का जैसा अपना होता है। तो उनका ऐसा कहना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग योग सिखाते हैं, प्रश्न ये है कि कौन सा योग हमको करना चाहिए। इतने योग है, हम कौन से राजयोग करें, कर्मयोग करें, ज्ञान योग करें कि भक्ति योग करें? कौन सा 8 योग के प्रकार सुचिता ने बताए, तो हम उसमें से कौन सा करें? तो बात यही है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव है, हर व्यक्ति का एक अपना चॉइस है, हर व्यक्ति का चॉइस है। दुनिया में हम 1 लाख साड़ियां बैठेंगे तो सबकी साड़ियां अलग होगी, रिपीट साड़ी भी नहीं दिखती हमको। ऐसा लगता है कि वाह, दुनिया में कितनी प्रकार की साड़ियां, वैसे कितने प्रकार, और अपने चॉइस से ली होती। हमको कभी लगता है ये साड़ी तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी इसलिए मैंने नहीं ली थी, पर ये तो अच्छी लग रही है इस पर, ऐसा भी कभी मन में आता है, ऐसा भी होता है ना। तो ये सब इस प्रकार के विविध प्रकार है। तो ऐसे योगा के प्रकार होते गए, स्टार्ट होते गए योग परंपरा। और हमने अगर इतिहास में झांक कर देखा तो कितने प्रकार है। तो देखो बहुत सारे प्रकार है। भारत में तो इतने लोग हैं, इतने। तो हम जानते हैं कि भारत देश में राजनीति है, पता है ना आपको? राजनीति, अब पक्ष कितने राजनीति में बता सकते हैं कितने पक्ष है? नहीं बता सकते हम, क्योंकि इतने पक्ष हो चुके हैं, इतने पक्ष हो चुके हैं, और रोज एक नया भी खुल जाता है पक्ष। अभी 4 लोग आएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, इसके विरुद्ध हो गए, इसको टिकट नहीं मिला, वो निकल गया कि अपना पक्ष खोल दिया। तो जिस प्रकार राजनीति में पक्ष होते, परंतु योगा में इस प्रकार नहीं है। फिर भी हमको जानना है कि प्रारंभिक प्राचीन योगा में कितनी प्रकार थे, और आज बदलते बदलते आधुनिक योगा में कितने ब्रांड बन चुके हैं, कितने नए नए योग आए हैं। हमको सबको ये जानना है। तो वो जानने के लिए मेन है, वो इतिहास में झांक के देखेंगे तो सुचिता जी ने 8 बताए, पर और बहुत है। नाद योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है, कितने सारे योग है। तो हम मेन माना जाता है कि चतुर्योग, ग्रंथ में दिया है चतुर्योग। सुचिता बीच बीच में आनंद भाई का ट्राई करते रहो ना एक बार। मेरे को क्या है कि पिक्चर दिखाने उन्होंने को होस्ट नहीं बनाया, तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। पिक्चर से दिखाऊंगी तो बार बार 2-3 बार फोन करते रहना बीच में। तो हम जानेंगे कि मेन 4 योग है, चतुर्योग नाम से जाना जाता है चतुर्योग। क्या हम सब लोग बहुत अभ्यासु है, पुराने हैं? मैंने भी रिपीट किया हुआ है इस चीज को। 4 योग के नाम बता सकते हैं? मेन 4 योग, बाकी तो है ही, सुचिता ने 8 बताए, पर उसमें से 4 मेन माने जाते हैं। इतिहास में स्टार्ट इसी से हुई है। एनीवन? संगीता बता सकती हो तुम? कोई बात। यस संगीता। यजुर्वेद, सामवेद, पहला कौन यजुर सा? नहीं, यजुर्वेद। हम वेद वेद नहीं जान रहे, योग के प्रकार जान रहे। वेद तो बहुत पुराना प्रकार हो गया। मैंने पूछा योग के 8 प्रकार ऑलरेडी सुचिता ने बताए, परंतु उसमें से 4 इंपॉर्टेंट है, और उसको चतुर्योग से योग परंपरा में जाना गया है। शुरू में इतने प्रकार माने जाते थे, फिर आगे आगे बढ़ के और प्रकार हो गए। हठ योग? नहीं। हट हाँ,
प्रारंभ में कौन से योग थे? प्रारंभ में कौन से योग थे? कर्मयोग। बराबर, एक कर्म योग। वैसे तो आप जानते हैं। ध्यान योग में, हाँ, ध्यान योग, ज्ञान योग, राइट। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, बराबर, राजयोग। चार हो गए, चार हो गए, आपने बता दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मेन भक्ति योग, ये छूट गया था आपसे। भक्ति योग और राजयोग, ये मेन चार योग स्टार्ट में माने गए हैं। अभी स्टार्ट किया है। चलो अभी मैं दिखाती हूँ। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो किस चीज का स्टडी करने जा रहे हैं? योग की परंपरा क्या है, योग की परंपरा को जाने हैं। तो योग परंपरा को जानते जानते हम आज जान रहे हैं कि ये योग की परंपरा कब शुरू हुई, कब से योग शास्त्र की शुरुआत हुई, कब ये पारंपरिक योग शुरू हुए। तो हम इनका इतिहास जानते जानते हम कहाँ तक पहुंचे हैं अभी, कि भाई मेन कौन से योग है, कितने योग है। तो अभी हमने क्या जाना कि योग का अर्थ क्या है। सबसे पहले हमने जाना योग का मीनिंग क्या है, और हमने योग का अर्थ जान लिया, आत्मा को परमात्मा को जोड़ना है। तो मेन बात यह है कि आत्मा को परमात्मा को जोड़ना है। परंतु मैंने ये भी कहा कि हमारे साथ में सदगुरु, सदगुरु जो जुड़े हुए हैं, वो सदगुरु ने ये बताया कि भाई हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, स्वभाव अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। अभी देखो, एक ये एम है, ये एम है हमारा, एक ये पर्वत है समझ लो, नीचे सब खड़े हैं चारों तरफ, और एम एक ही है, सबको ऊपर पहुंचना है। अब क्या होगा, सभी एक रास्ते से नहीं जाएंगे, कोई लेफ्ट से जाएगा, कोई राइट से जाएगा, कोई सेंट्रल से जाएगा। सबका एम एक ही है कि वहां ऊपर तक पहुंचना है। हर हमारे साधक का एक ही योग है, योग ही भावना है कि मुझे आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है और मोक्ष प्राप्त करना है। हमारा चक्र तोड़ना है, कर्मयोग से जो बार बार जन्म होने का वो चक्र तोड़ना है। और उस चक्र तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति ने एक अपना रास्ता चुना है, और इतिहास में इसको परंपरा माना जाता है, योग के मार्ग माने जाते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ गुड योग, मॉर्निंग। हर कितने हैं ये नींद जान, आ गई रात? योग के अभी प्रकार। रात में मैंने कम से कम 1 घंटा बाद नींद आनंद भाई जी, शायद आपका ही आवाज है, आपका अगर फोन पे बात हो रही तो म्यूट कर दीजिए। तो योग के प्रकार हम जान रहे हैं। तो मेन प्रकार जो मैंने बताए योग के हैं वो चार है। तो हम शॉर्ट में सब जानेंगे, या एक के एक पे में डिटेल में जाएंगे। प्रश्न वो है कि हमको क्या करना है। अब हमने ये भी सोचा है कि प्रैक्टिकल भी करना है हमको, राइट। तो अब आप लोगों को मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि हमें एक एक योग परंपरा लेके, वैसे ज्ञान योग लिया तो एक दिन केवल ज्ञान योग पे ही बात करेंगे, बस, और कुछ नहीं। दूसरी बार फिर कर्म योग पे भी, वो भी इतना शॉर्ट होगा, 1 घंटे में होगा ना। हम 20-25 मिनट बोलेंगे और 20-25 मिनट प्रयोग करेंगे, दोनों भी साथ होना चाहिए। तो हमें पहले चार परंपरा के योग देखने हैं, और उसके बाद मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो पतंजलि के, सॉरी, 8 योग बताऊंगी। और ये सब मैं किस आधार पर बताऊंगी? ये योग परंपरा विश्वास मंडलिक की किताब है। देखिए इस किताब में लिखा हुआ है, देखिए ये है कर्म योग, बताए, ज्ञान योग, फिर राज योग, फिर भक्ति योग, पूर्ण योग और हठ योग। ये चार योग इसमें बताए हुए, ये पुस्तक में चार योग का वर्णन किया हुआ है। ये पातंजल के योग, पतंजल योग भी है इसमें। देखिए चार योग कौन से आएंगे? कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, पतंजल योग, भक्ति योग, पूर्ण योग और हठ योग। तो ये हमें 8 परंपरा के योग जानने हैं। 8 ही क्यों जानने हैं? तो बहुत, जैसे कुंडलिनी योग है, नाद योग है, मंत्र योग है। परंतु मंडलिक सर कहते हैं कि जिनका प्रूफ के साथ किताबों में सब कुछ उपलब्ध है, ऐसे 8 योग उन्होंने वर्णन किए हैं। तो चलिए, हमने ये बात इस बार जान ली कि भाई इस प्रकार के सारे योग होते हैं। तो सबसे पहला योग है वो भक्ति योग है।
तो हमें नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, भक्ति योग जानना है। ठीक है, हम स्टॉप कर देते। हर टाइम एक योग की जानकारी हमको सबको हो जाएगी और हम लोग इसको जानेंगे, और तब तक हम अभी प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट प्रयोग में उतर जाएंगे। राइट, बताइए, आपका व्यूज बताइए कि हर एक योग को जानना है, या एक 10 मिनट में मैं सारे योग आपको फटाफटा बता दूं, कैसा करना है? आपके अभिप्राय बता दीजिए कि एक एक योग को समझना है, जानना है क्या? क्योंकि हर व्यक्ति का, किसी का मन में बहुत भक्ति होती है, बहुत भक्ति होती है, वो भक्ति भाव से इतना इन्वॉल्व कर देता है कि पूरा पूरा डिटेल्स में चाहिए। संगीता जवाहर, डिटेल्स में चाहिए। तो आप क्या चाहते हो कि इसमें हर एक टाइम तो, ओके, बताइए। यस, हर एक हर एक योग के बारे में जानना है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से हम शुरू कर देते हैं एक एक योग के बारे में जानना। तो नेक्स्ट टाइम का हमारा पहला योग रहेगा भक्ति योग, क्योंकि ये सबसे पुराना भक्ति एक सबके मन में थी। तो हम भक्ति योग को जान लेंगे ना। नेक्स्ट टाइम का पूरा टॉपिक भक्ति योग रहेगा, और किसी को भी भक्ति योग पे बात करनी है तो वो स्टडी करके आ सकता है और अपना नॉलेज भी यहाँ शेयर कर सकता है। मैं भी बताऊंगी, आपके पास जो नॉलेज है वो भी सबको शेयर करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट मंगलवार हम भक्ति योग पर बात करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल हर टाइम कम होता था, तो हमने निश्चित कर दिया, तो लगभग 7 7 5 तक हम इतिहास की बात करेंगे। बहुत ज्यादा इतिहास में भी नहीं जाना है, प्रैक्टिकल भी जरूरी है। तो आइए हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा समताल का प्रयोग 5 मिनट कराऊंगी, केवल 5 मिनट का समताल का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आज अरहम का जो हमने कल सीखा वो ध्यान कराऊंगी मैं। अरहम का बहुत मुझे अच्छा लगा था, तो अरहम का ध्यान करने के लिए हम तैयार होंगे। स्टार्ट में अरहम का ध्यान करके लास्ट में समताल करना है, या समताल करके लास्ट में करना है? क्या करना है बताइए। आराम करके फिर समताल ले लेंगे, क्योंकि अरहम, समताल के आराम में फीलिंग होके फिर समताल कर लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। लास्ट नेक्स्ट टाइम हम ये भी आप लोग को आराम बहुत बार सिखाया है, आप लोग सब देख के आएंगे। और अगले टाइम क्लास शुरू करने से पहले अरहम क्या है, अरहम का अर्थ क्या है, अरहम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। आज मैं शॉर्ट में बताऊंगी। अरहम मतलब वो अर्हता जो तीर्थंकरों में है। सब गुण जिनमें हो जाते हैं। अर्हता मतलब अपन इंग्लिश में जिसको बोलते क्वालिफिकेशन, क्या है तेरा, तो ये अर्हता है भगवान की, अरिहंत की अर्हता है। और इसको कितने सेकंड करना है, अरहम का अर्थ क्या है, कंठ में क्या आता है, आनंद केंद्र पर क्या आता है, मस्तिष्क पर क्या आता है, अरहम को डिटेल में जानना भी बहुत जरूरी है। एक बार अरहम की क्लास पूरी हो चुकी है हमारी, संध्या राय सोनी ने ली थी। तो हो सके तो आनंद भाई जा अरहम की रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर देंगे, तो आप उसको भी देख लेना। तो अरहम शब्द इतना गूंजना चाहिए, इतना गूंजना चाहिए। देखो ओंकार का जितना इम्पोर्टेंट है उतना भी और उतने अधिक भी, ओंकार तो सब सर्वमान्य है, सबको पता है। अरहम क्या है कि कुछ खास लोगों को ही मालूम है, सबको पता नहीं। परंतु अरहम भी एक ऐसा बीज मंत्र है, ऐसा बीज मंत्र है कि जो अगर आप समझेंगे तो पूरा खुद ही तीर्थंकर बनने की गुणवत्ता अपने में लाने के लिए अरहम अरहम अनहम। इसलिए एक प्रार्थना हम करते हैं, याद है आपको, एक प्रार्थना करते हैं हम। आनंद भाई जी, सबको पूछिए प्रार्थना कौन सी है जिसमें लास्ट में आता है बने अरहम बने अरहम। प्रार्थना करते हैं हम। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं? अशोक जी, प्रार्थना बताएंगे अशोक जी, बोलिए अशोक भैया, हाँ, प्रार्थना का संगन करते हैं। बोलिए ओम प्रार्थना। अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं
बने अरहम बने अरे हम हम बने बहुत बढ़िया। ओम अरे हम सुगुरु शरणम विघ्न और वापस रिपीट हरणम वापस रिपीट मीटे मारणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। दूसरी किसने गाई है, किसने बोला है? दूसरी बार किसने बोला है? आनंद भाई जी आपने? मैंने बोला। अच्छा आनंद। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया है कि अरहम कैसे कितना इम्पोर्टेंट, हर एक का एम ही होना चाहिए कि मुझे अरहम बनना है, अरहम बनना है। तो इसकी शुरुआत ऐसे कराते थे कि हम जैसे वो करते हैं ना, भस्त्रिका करते हैं, वैसे उन्होंने दिखाया था कि ये पोजीशन करनी है हाथ की, ये पोजीशन, दोनों हाथ कंधे के पास, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। और शुरू में वो करवा लेते थे और बाद में अरहम का ध्यान करवा लेते थे। देखिए ये होगा वो मंत्र योग के नाम। तो इसमें दो शब्द आएंगे, ओम अरहम। श्वास भरेंगे ना तब ऊपर जाना है, ओम अरहम। हाथ एकदम खींचते हुए ऊपर जाएंगे, एकदम एंड तक ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके उंगलियां पूरी खुलेगी, पूरी उंगलियां खुलेगी, और ओम शब्द के साथ ऊपर जाएंगे, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। ये श्वास के साथ ही करना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। उल्टा बोल दिया मैंने। ओम, ओम करके ऊपर जाना है, अरहम करके नीचे आना है। बराबर, ओम बोलते हुए बराबर, ओम अरहम, 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 ओम अरहम। स्पीडी, ओम अरहम, 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 ओम। एक बार चंदू जी दिखाएंगे बराबर, आप एक बार चंदू जी को देख लेना है। चंदू जी को अनम्यूट करती हूँ मैं। चंदू जी अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, एक बार सभी चंदू जी को देख लेना है। मुट्ठी ऐसे बंद रहेगी कंधे के पास। ओम बोलेंगे जब ऊपर मुट्ठी खुलेगी, और अरहम बोलेंगे जब नीचे हाथ, मतलब वापस मुट्ठी बंद हो जाएगी। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, पीढ़ी, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अरहम, ओम अरहम। जमुना दास भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जरूरी है सबको करना, और बैठ के सुनने से फायदा नहीं होगा, रिजल्ट तभी आएगा जितना आप कर सकते। मर्यादा है, अपनी जबरदस्ती ना करे, पर मर्यादा है उतना करना चाहिए। तो आप बहुत इससे अच्छा बैठ के सुनते हो ध्यान से, पर उसके साथ आप उतना थोड़ा बहुत करो, कम होता है तो भी चलेगा। ओम अरहम किया, आपकी मर्यादा है वैसे करो, पर सबको करना है। आंखें बंद, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे। आंखें बंद, महसूस करो, अरहम की ध्वनि महसूस करो। पूरे शरीर में एक नाद आ रहा है,
पूरे शरीर में अरहम की ध्वनि का जो उच्चारण किया उसका अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में देखिए एक झंझनाहट सी, एक स्वर जैसे गूंज रहा है। आंखें बंद करके पूरा अपने आप को न्याय दे, पूरा अपने आप को अरहम में बनाइए। ध्यान के लिए तैयार। जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसे भी कोई भी पोजीशन आप ले, कोई भी आसन कर सकते हैं। हाथ की मुद्रा कुछ भी करे आपको जो कंफर्टेबल है। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। तीन बार अरहम की ध्वनि करेंगे हम, मतलब उच्चारण करेंगे जैसा हम महाप्राण ध्वनि का करते हैं, ओंकार का करते हैं, वैसे तीन बार अरहम। श्वास भरे, ध्यान का पहला चरण कायोस्वर। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़े। शिथिलता का सुझाव दे एवं शिथिलता का अनुभव करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल, शिथिल और शिथिल। छोड़ दो शरीर, छोड़ दो। मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा की भांति स्थिर, एक विचार देने कोई हलन चलन ना करे। ध्यान के कालावधि तक यही मुद्रा बनाए रखे। पूरा ध्यान श्वास पर, केवल श्वास को देखिए। नाक के द्वार पे पर द्वारपाल बन के खड़े रहे। कोई श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, कोई श्वास आपको पूछे बिना बाहर न आए। श्वास मंद,
लयबद्ध और समता, अर्थात पहली श्वास लेने में और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक आवर्तन में उतना ही लगे, उस पर ध्यान दे। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे, श्वास भरे तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का अभ्यास करें। बैकग्राउंड पे आवाज आ रही है, प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। केवल श्वास को देखिए, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। एक भी श्वास आपके जानकारी देना हो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रत्येक श्वास को देखिए, आते जाते प्रत्येक श्वास को देखिए। अगर कोई विचार मन में आते हैं तो उसके रोके मत, केवल साक्षी भाव से देखे। समताल श्वास परीक्षा, 4 स्टेप्स पे हमें करना है। श्वास लेना है, रोकना है, छोड़ना है और फिर रोकना है। बेसिक कम करते हम, वैसे 1 मिनट में 17-18 श्वास लेते, इजी करेंगे तो 1 मिनट में 4 श्वास होती है। और आप मॉडरेट में भी करोगे ऐप पर तो आप 1 मिनट में केवल 3 श्वास ले सकते हो। आज हम एडवांस में ही करेंगे, 1 मिनट में 2 श्वास। जो रोक सकते उतना रोके, अगर जबरदस्ती ना करते हुए प्रयोग करेंगे। प्रयोग शुरू, श्वास भरे, इनहेल, पूरा रोके, अंतः कुंभ, छोड़े, एक से रेच, बाहर रोके, होल्ड, ब्रीथ इनसाइड। ये 30 सेकंड में हुआ है। श्वास भरे, इनहेल, रोके, अंतः कुंभ, छोड़े, एक्सेल, रेच, रोके, बाह्य कुंभ। ये केवल 1 मिनट में 2 श्वास हुए हैं। श्वास भरे, रोके, छोड़े, रोके, इनहेल,
Hold, breathe inside. Exhale. रोके, hold, breathe outside. श्वास भरे 2 3 4 5 6 7. रोके 2 3 4 5 छोड़े 3 4 5 रोके. श्वास भरे रोके, hold, breathe inside. Exhale. श्वास छोड़े, रोके, श्वास बाहर रोके, बाह्य कुंभ. श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, शक्ति अंदर अंदर अंदर. रोके तब कल्पना करे पूरी ऊर्जा शक्ति चारों तरफ फैल रही है, पूरा शरीर ऊर्जा में. श्वास छोड़े, गंदगी, टॉक्सिन, बीमारियां, नकारात्मक भाव बाहर बाहर गए. वाह, चेहरे पे हल्की मुस्कान के साथ हल्का 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 अनुभव करे. श्वास भरे, आनंद की अनुभूति, चैतन्य का जागरण, सारे किरण अंदर, पूरा शरीर का कण कण आनंद में चैतन्य में हो रहा है. सारे नकारात्मक भाव, गंदगी, चिंताएं सारी बाहर बाहर गई, सब बाहर. वाह, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हल्केपन का अनुभव करे, हल्केपन का. श्वास भरे, पूरी ऊर्जा, पूरी ऊर्जा, सारी ऊर्जा. जहां भी प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम, वहां ले जाइए. छोड़े तब कल्पना करे घुटने का दर्द जा रहा है जा रहा है, गया, सब बाहर निकला. अब हल्का दर्द गया, घुटने अच्छे हो गए, घुटने अच्छे हो गए. पूरी ऊर्जा वहां ले जाना है. श्वास भरे, पूरी ऊर्जा प्राण ले, दोनों घुटने पर उसको छोड़े. अनुभव करे रिपेयरिंग का काम हो रहा है, हो गए, रिपेयर हो रहा है. सारी गंदगी, बीमारी बाहर, घुटनों का दर्द बाहर, सब कुछ बाहर बाहर. हल्का हल्का आनंद में अनुभव करे, प्रसन्नता, शांति. आंखें बंद, शांति का, आनंद का अनुभव करे. पहले अरहम की ध्वनि, बने अरहम की प्रार्थना और समताल श्वास से अपने आप को स्वस्थ, मस्त, अच्छे बनाने के लिए तैयार. धीरे से आंखें खोले, अपनी कंफर्टेबिलिटी हो तब आंखें खोले और जाने. नेक्स्ट टाइम हम अरहम की क्लास लेंगे, क्योंकि उसके पूर्व हम अरहम का पूरा अर्थ जानेंगे, अरहम शब्द को समझेंगे. एक 7-8 मिनट में ये सब करेंगे, और उसके बाद 7-8 मिनट प्रयोग, 15-20 मिनट का ये प्रयोग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. इसलिए कि सभी लोग अभी अरहम के अर्थ को याद नहीं कर रहे, तो इसलिए हम, और अरहम न्यास का एक है हमारा वीडियो, तो वो भी सब आनंद भाई जी आपको भेजेंगे, तो आप उसका सब स्टडी करके आइए. नेक्स्ट मंगलवार को इसका प्रैक्टिकल होगा, और आप सबको भक्ति योग पर थोड़ा चिंतन करना है 1 वीक के लिए. और अब कितने लोग रोज मोबाइल पे समताल श्वास कर रहे हैं, हाथ ऊपर करे. नियमितता किसकी है? चंदू जी की है, अशोक जी की है. वाह, ओम अरहम. भाई वो मरहम पर, बाकी इनकी चंदा जी चोपड़ा की है. वेरी गुड, वेरी गुड. ये कांता जी की भी है. चुप, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड. जो नहीं कर रहे वो कोशिश करे, और अब एम करे हमारा
कल्याण वर्ष है तो आप ट्रेनर बने, समताल के तो ट्रेनर बने, क्योंकि केवल 5 घंटे का क्लास, 5 घंटे की कोर्स है ये, और रोज रात को 8:30 से 9:30। और आप इंग्लिश में, इसलिए डरना नहीं। मधु नाटा को आप जानते हैं, वो पहले मेरे को यही बोली कि अलका जी मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। ऐसे भी मेरे 1-2 फ्रेंड बोले और उन्होंने ज्वाइन किया और क्लास की तो बोले अरे ये तो बहुत इजी बनाया है, बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, इजी है। अगर ना भी ट्रेनर बने तो 5 दिन की क्लास करनी चाहिए, ताकि श्वास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग, श्वास के प्रकार क्या है, श्वास का साइंस क्या है, श्वास की आध्यात्मिकता क्या है, और श्वास की उपयोगिता क्या है, उसके क्या क्या रिसर्च चल रहे, ये सब जानकारी तो आपको मिलेगी। तो ज्ञान तो बहुत उपयोगी होता है, तो आप सबको ये ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए 14 अक्टूबर से ये कोर्स 5 दिन के लिए हो रहा है। मैं आज जोड़कर सबको करूंगी कि मैं आज लिंक भेज रही हूँ आनंद भाई जी को, जितने हो सके उसमें जुड़े, अपने ट्रेनर बने, और ट्रेनर ना बने तो भी उसमें कोशिश करे कि उसको समझे। 1-2-3 बार रिपीट करो, हर टाइम ये क्लास होती है तब ज्वाइन करते जाइए। तो 3-4 बार ज्वाइन करने से बाद आप ट्रेनर जरूर बनने की मानसिकता बनाएंगे। अपने जितने भी ग्रुप है उसमें सबको भेजे। इसी के साथ कोई प्रश्न हो तो नहीं, पूछिए। समय संपन्न हो रहा है हमारा। एक प्रश्न ले लेंगे किसी का भी। ये एक बात मैं और ऐड करूं, आज का सेशन मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया था। मैं अभी थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होने वाला हूं, रास्ते में तो तैयारी कर रहा था। मैं कुछ जो प्रयोग किए हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। हमने ओम अरहम 2 बीज मंत्रों का प्रयोग किया। देखिए, बीज मंत्र में असीम शक्ति होती है, हम जानते हैं। और जब 2 मंत्र बन जा एक साथ मिलते हैं तो शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और इसके अलावा ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटम, इस मंत्र का भी हमने जाप किया। इस मंत्र में ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को आप देखिए, एक इतना इसमें गहरा अर्थ छुपा हुआ है। इसमें एक शब्द आता है जगे चेतन। चेतन यानी हमारी आत्मा, हमारा आत्मा जागृत। और बने अरहम, बने अरहम, अरहम बने, अरहम बनने का मतलब है हम अरहम मत बन जाए, हमारे अंदर जो छुपी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। तो अभी टाइम भी कौन सा चल रहा है? नवरात्रि का टाइम चल रहा है, शक्ति की आराधना का टाइम चल रहा है। और ऐसे में इस मंत्र का उच्चारण हमें बार बार करना चाहिए, बार बार करना चाहिए। तो आज क्लास सेशन शुरू करने से पहले भी मैं हमेशा एक म्यूजिक बजाता हूँ। तो आज मैंने यही म्यूजिक बजाया था। आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार सभी हमारे साथ साथ इस मंत्र का उच्चारण करें समापन के पहले। ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। आपको एक बात बताऊं, पिछले 2 अक्टूबर को मैं अभी बेंगलोर में हूँ और यहाँ गांधीनगर में तेरापंथ भवन में कार्यक्रम हुआ था। साध्वी सिद्ध प्रभा जी के सन्निधि में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो मैं उस समय उस कार्यक्रम में भी मैंने इसी टॉपिक पर, अभी जो मंत्र हमने बोला इसी टॉपिक पर मेरा लेक्चर हुआ था। तो आज ये बिल्कुल आप लोगों को इस कार्यक्रम में अपने जो बात मैं कह पा रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी समापन की ओर चले। अलका जी। हाँ, समापन की ओर। कोई प्रश्न हो तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट उसी से करेंगे। कुछ आज का प्रश्न हो? समय भी संपन्न हो चुका है। हाँ, और इसीलिए मुझे कोई अभी प्रश्न- निकलना भी है थोड़ी देर में। मैं 1 हफ्ते के लिए टूर में आनंद भाई रहूंगा, फिर भी ट्रैवल आप कर रहे लोगों हैं। से जुड़ा रहूंगा, प्रयास करूंगा। हैप्पी जर्नी टू आनंद भाई जी, सभी की ओम तरफ से। अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 घंटा रोज। ओम अरहम।